पुण्य प्रभाव नरभव मिलियो, उत्तम कुल अवतार, तप कर शिव को साधना, तब मनुष्य भव सार। बड़े भाग्य से मनुष्य की पर्याय मिली है। उस मनुष्य की पर्याय में तप को साध लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तप कितना कीमती है। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। तप को तो देवता लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो तप कर नहीं सकते। इंसान हैं जो तप कर सकते हैं। बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े तप किए हैं। इच्छा निरोधस तपः। तप का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना, कांक्षाओं का निरोध करना। दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो है लोभ, इच्छा, तृष्णा, कामना। और इसके पीछे पूरी जिंदगी हो जाती है। इच्छाओं को पूरा करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर कुछ ना कुछ लगा रहता है। इच्छा निरोधस तपा, स्वरूपे प्रतपनम इति तपः। स्वरूप में लीन होना वह तप है। तपः शक्ति अहो परा। आदि पुराण में जिनसेन स्वामी कहते हैं कि सबकी शक्ति तो अद्भुत है, तब से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तपो ही परमं श्रेया, सम्मोह मित्रन सुलभ। तप के द्वारा दुनिया में हर चीज सुलभ होती है। तपस्या के बल पर सिद्धि मिल जाती है। नारायण कृष्ण जब दिग्विजय को चले तो उन्होंने 3 उपवास किए। चक्रवर्ती भरत जब शतकंड की विजय को चले तो उन्होंने एक अवसर पर 3 उपवास किए। मतलब है कि लौकिक कार्यों में भी तपस्या का अपना महत्व है। फिर अगर अलौकिक कार्यों के लिए तप न किया जाए तो कैसे अलौकिक कार्य की सिद्धि होगी। त्यागी व्रती मुनि राजों को तो तप करना ही चाहिए। बिना तप करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन श्रावकों को भी अपनी क्षमता से समता से तप करना चाहिए। कुंद कुंद कहते हैं, संजम सहिदो यतवो थो वो ही महाफलो होई। संयम के साथ यदि तप है, थोड़ा सा तप भी बहुत बड़ा फलदायी होता है। जब तक संयम नहीं होता है तब तक तब भी कीमती नहीं होता है। जीवन में इन जो 10 धर्मों की संरचना है जबरदस्त है। जीवन में पूर्ण उपलब्धि तभी होगी जब हम इस क्रम से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्रोध खत्म हो, मृदु क्षमा आए, मान खत्म हो, मृदुता आए, मायाचारी खत्म हो, सुचिता आए, लोभ खत्म हो, पवित्रता आए, ऋजुता आए, झूठ खत्म हो तो सत्य आए। सत्य हो गया जीवन में, कसाएं चली गई जीवन से तो संयम आएगा। और जब संयम आता है तो तप का पदार्पण होता है। बिना संयम के तप की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। यानी ये जो 10-10 उपवास करने की हिम्मत कर रहे हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 11वें दिन ही इनका सारा तप पूरा हो जाएगा। अगर संयमी है तो संयमी का तो आगे भी तप ही तप चलता रहेगा। इसलिए उनका तप विशेष महत्वपूर्ण है। विषय कसाय विनिग्रह भावम काउण झाण सज्जाए, जो भावई अपाणम तस्य तवम होदिनियमेणा। विषय कसायों को छोड़ करके, विषय वासनाओं को त्याग करके जो निरंतर ध्यान करता है, अपने आत्म तत्व का चिंतन मनन करता है, वो नियम से उसका ही सच्चा और श्रेष्ठ तप होता है।
श्रेष्ठ तप के लिए अंतरंग आत्म स्वरूप का बोध भी बहुत जरूरी है। अगर अंतरंग स्वरूप का बोध नहीं है तो क्या कर लेगा ये तप। राजा श्रेणिक ने एक बार हाथ में कोयला लिया और कोयला को हाथ में रख के कहा कि इसे सफेद कौन कर सकता है। महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता थे, समझदार थे, अपनी सभा में भी कभी कभी प्रयोग करते थे। और इस काले कोयले को सफेद कौन कर सकता है। सब इधर उधर बगले झांकने लगे। कितना भी पानी डालो कभी भी कोयला सफेद होने वाला नहीं है। कितना ही दूध से धो तो भी कोयला सफेद होने वाला नहीं है। किसी से कुछ जवाब देते नहीं बना। अभी तो किसी ने कहा तो यही कहा, बात कैसी करते हैं महाराज आप, कोयले भी कहीं सफेद होते हैं? कोयला काला होता है इसलिए तो कोयला कहलाता है। राजा ने फिर भी नज़र सभा पर जमाई, है कोई कि कोयले को काले को सफ़ेद कर दे। अभय कुमार जो प्रबुद्ध श्रावक थे, मंत्री थे और उनके बेटे भी थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप आज्ञा करें तो मैं कर सकता हूं। सारे मंत्री सोचने लगे कि रंग पोत करके सफेद करेंगे। कैसे करेंगे आप सफेद? उन्होंने कहा पूरा कोयला सफेद करके दिखाएंगे। और उन्होंने लिया, अग्नि प्रज्वलित की, कोयले को जलाया और देखते ही देखते काला काला कोयला सफेद राख में बदल गया। अभय कुमार ने कहा सभासदों, जिंदगी में कितनी भी कालिक हो, अगर इसके तप की आग में जला दिया जाए तो जीवन भी स्वच्छ और साफ सुथरा सफेद हो जाता है। कितने ही कर्म दुष्कर्म क्यों ना हो, अगर तप किया जाए तो व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है। तीर्थंकर महावीर हमें रोज यही शिक्षा देते हैं कि अपने कर्मस कलमों को जला डालो तो तुम भी हमारे जैसे पवित्र पुनीत आत्मा हो जाओगे। यानी 10 धर्मों में तप और आकिंचन्य ऐसे लगते हैं कि इन पर प्रवचन में क्या बोलें विनोद जी, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ बोल देंगे। त्याग के दिन भी दान बता देंगे लोगों को, ब्रह्मचर्य भी थोड़ा बोल देंगे, लेकिन आकिंचन और तब के दिन प्रवचन में क्या करें। और जो नए नए वक्ता होते हैं उनको तो एक बढ़िया विषय मिल गया, तुम्हें तब के दिन कुछ ना आए तो केवल तपस्वी सम्राट की कथा लेके बैठ जाओ तो भी तुम्हारा प्रवचन सफल हो जाएगा। तालियां भी बज जाएंगी, लोगों को समझ में भी आ जाएगा, अब प्रैक्टिकली आपके पास कथाएं भी हो जाएंगी। आप देखिए, आप तब का व्याख्यान कैसे करेंगे? तब तो जीने की चीज है, अनुभव की चीज है, और ऐसे करने वाले दुर्लभ हो गए, बहुत कम है। और अगर किसी को तब पर व्याख्यान देना हो तो रुचिपूर्ण व्याख्यान तो तभी बनेगा जब प्रैक्टिकली कोई तपस्वी का दृष्टांत लिया जाए। ऐसा कोई तपस्वी जिसने जिंदगी में आचार्य पद के बाद कभी अन्न का दाना नहीं छुआ, ऐसा तपस्वी जिसने 18 साल की उम्र में नमक छोड़ा, सोडियम कम नहीं हुआ उनका आयोडीन कम नहीं हुआ। रिसर्च करने के लिए आते थे अंतिम सालों में उनके पास वैज्ञानिक लोग कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है। केवल 48 घंटे में एक बार छाछ पीने वाला, मट्ठा पानी पीने वाला इंसान जीवित कैसे है, और वो भी 10 साल से, और उसके पहले भी वर्षों से 40 साल से 35 साल से अन्न का दाना नहीं लिया। आप एक एक कहानियाँ देखिए। किशनगढ़ के जो बड़े वरिष्ठ जन हैं, इनके सामने भी होंगे कुछ प्रसंग कि अमुक अवसर पर और अमुक तरह से उन्होंने तपस्या की।
अन्न तो त्याग यहाँ के चातुर्मास में भी था। क्या खाते थे? केले की रोटी। हैं, हमने भी सोचा केले की रोटी खाएंगे, अन्न बंद कर दिया। 8 दिन में टाइम टाइम फिस हो गई गाड़ी। वो केला एक तो या तो फटाफट पच जाए या 2 दिन तक ना पचे, और अगर उसमें नमक और कुछ नहीं है तो भूसे की तरह जैसे। धन्य है इंद्रिय विजय किसे बोलते? हम चाह के भी नहीं इंद्रिय विजय हो फिर भी वो तपस्या नहीं हो सकती। अरे बोले गले के नीचे तो उतरना चाहिए, ये तो उतरता ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया 35 साल तक, 25 साल तक। बाद के 10 साल तो वो भी सब छूट गया था। यानी तपस्वी सम्राट केवल उपासों से तपस्वी नहीं बन गए। उपवास तो एक तप है, अनशन तप, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, अंसनाव मौदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवृत सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग दहनान्युत्तरम। तो बहिरंग तप 6 हैं। पहला कौन सा है जी? टिंकू। कुछ लोगों ने एक आसन उपास करे, लेकिन जब छोड़ करके करते हैं तो और ही अलग महसूस होता है। और अगर 2-4 उपास हो जाएं और फिर कहो अनशन स्वरूपो हम, तो वो कहेगा अनशन स्वरूपो तुम, अब हमसे तो नहीं होता। ये अनशन तब भी उनने घोर तप किया। 8-10 उपास तो ऐसे होते थे। यहाँ तो 1, 2, 3 करना है तो ही सोचना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ के श्रावकों को आपको दाद देना पड़ेगी कि इतनी हिम्मत कर रहे हैं और 25 श्रावक 10 उपास कर रहे हैं। अवमौदर्य तप, भूख से आधा भोजन करना। गुरुवर भूख से कम ही भोजन करते थे, कम से कम भोजन से काम चलाना। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान होता था, नियम लेके निकलते थे, विधि नहीं भी मिलती थी। 10 उपास के बाद कौन विधि लेता है? वो 10 उपास के बाद विधि ले लेते थे, और वो भी 2-4 दिन नहीं मिले। दुर्ग चातुर्मास का प्रसंग सुनने को मिलता है। 10 उपास के बाद विधि ले ली। विधि बहुत सरल थी, लेकिन लोग बड़ी बड़ी विधि मिलाते रहे। आखिर में जब 2 दिन बाद मिली तो विधि सिर्फ इतनी सी थी, किसी के हाथ में मिट्टी का कलश हो। ऐसी एक बार उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान कर लिया, कोई दीक्षा के लिए नारियल चढ़ाएगा तो ही आहार करेंगे। हमको भी ऐसी विधि लेना पड़ेगी। आप लोग नहीं, जो जिनने चढ़ा दिए उनने नहीं चढ़ाने का। वृत्ति परिसंख्यान कठिन कठिन। फिर उसके बाद रस परित्याग तो थे। ब्रह्मचारी बने तो नमक छोड़ दिया, शुल्लक जी बने तो तेल छोड़ दिया, मुनिराज बने तो घी का, बूरे का, शक्कर का त्याग कर दिया, दही त्याग दिया, बाद में केवल दूध लेते थे। लेकिन सम्मित शिखर में गए तो ऐसी वृत्ति परिसंख्यान ले लिया, पहले ही गिलास में कोई दूध देगा। ये त्रिलोक जी हर रोज देते थे, पानी से शुरू होता था। शिखर जी पहुंचने के बाद भी पानी का ही जग उठाया, तभी से दूध का त्याग हो गया। पहले ही गिलास में दूध कौन देगा? पानी देगा। शिखर जी से दूध का त्याग हो गया। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में शांत सोना, विश्राम करना। थोड़ा मोड़ा जो विश्राम होता था उसमें भी मच्छर भी क्यों ना काटते रहें। वो तो जब उनका अवसर आएगा, कोई तिथि आएगी तब विशेष रूप से बताएंगे। नहीं तो वो भी गजब का, जमीन पर, पत्थर पर या पतले से पाटे पर विश्राम। कोई पाटिये नहीं साथ में चलते थे। हैं हमारे साथ तो फिर भी वो पाटिया चिपक गया।
आसन चिपक गया, उनके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं था। चिपक गया मतलब जहाँ पहुँचते वहीं पाटों की व्यवस्था हो जाती। लोग लेके गाड़ियों से दौड़ते फिरते हैं, कितना ही समझाओ कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी। विविक्त शय्यासन काय क्लेश तो खड़े खड़े तप करना, एक ही आसन से 6-6 घंटे बैठना, 10-10 किलोमीटर तक चलना, वृत्ति परिसंख्यान में 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाना। अंतरंग तप भी उनके गजब। बहिरंग तप माने लोगों को भी दिखते हैं, दूसरे भी प्रभावित होते हो, बहिरंग तप। और अंतरंग तप भीतरी तप, अंतरंग निर्मलता। उनमें अंतरंग तप भी गजब के थे। प्रायश्चित, कभी कोई त्रुटि हो गई तो प्रायश्चित करते थे, खुद का खुद प्रायश्चित। विनयवान थे, गुरुजनों की विनय करते थे। गुरुजनों की विनय के ही चक्कर में तो उनकी प्रभावना में भी कमी आ गई है। लोग कहते थे ऐसा करो, वो कहते थे ऐसा क्यों, हमारा तो जैसा हम तो वैसे करेंगे। विनय वैयावृत्ति करते थे। छोटे साधु भी अस्वस्थ पड़ गए तो खुद हाजिर हो जाएंगे। रस परित्याग, रसों का त्याग, विवेक, विनय, वैयावृत्ति। स्वाध्याय तो कभी छूटता नहीं था, चलता ही था। कोई अगर शिष्य वर्ग को नहीं पढ़ा रहे हो तो खुद का चलता रहता था, लेखन चलता रहता था। स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, दुनियादारी का कोई जंजाल नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं। व्युत्सर्ग, त्याग। और कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग और ध्यान भी खूब करते थे। खड़े हो जाएंगे, घंटों खड़े खड़े ध्यान कर। जाप भी खूब करते थे, आंख बंद करके घंटों। तो ऐसे बहिरंग तप के साथ अंतरंग तक भी उनमें व्याप्त थे। अंतरंग निर्मलता भी थी, अंतरंग तपस्या भी करते थे। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के 12 तप जो आचार्य के मूल गुण में गर्भित हैं, उन्हें भली भांति उन्होंने निभाया, पालन किया। सौभाग्यशालियों, तपस्वी सम्राट तो तप की पर्याय बन गए। लेकिन कुछ लोग कहते कि अकेले उपास करने से क्या होता है, अकेले भूखे रहने से थोड़ी मिलता है मोक्ष। ध्यान रखना, तप और तपस्वी की कभी निंदा नहीं करना। अगर तप महत्वपूर्ण ना होता तो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी क्यों करते? साथ उपास की निरंतर साधना अंकलिकर महाराज क्यों करते? लंबे विहारों के दौरान भी शांति सागर महाराज उपास वगैरह की साधना क्यों जारी रखते? कहीं ना कहीं विमल सागर महाराज भी तपस्या करते थे। कहने को भले आखिरी 3-4 साल तक शिखर जी में रह गए, लेकिन उनका भी एकांतर चलता था, रसों का त्याग था। गढ़नी विजयमती माता जी का भी रसों का त्याग था, वो गिनती की चीज लेती थी। ऐसे बड़े बड़े साधक मातृशक्ति में भी बड़ी तपस्या करने वाले साधक हुए। सौभाग्यशालियों, तप चाहें सुर राय, देवता भी तप चाहते हैं। हमें तो मौका मिला है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चंद्र से भी अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। चित्तवृत्ति निरोधस तपहा, स्वरूपे प्रतपनम तपहा, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपहा। कर्म का क्षय हो इसलिए जो तप किया जाता है, जो नियम लिया है, व्रत लिया है, उसको पालो, वही तप है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, वही तप है। मुनिराज आहार कर रहे खड़े खड़े, उनकी मुद्रा के साथ आप भी घंटे भर खड़े हैं, वह भी आपका तप हो गया। कई लोग तो पसर जाते हैं। बहुत रूप है तप के, पूजा कर रहे हैं, लगातार घंटे भर पूजा ही कर रहे हैं। और इस कलयुग में तो
मोबाइल छोड़ करके धर्म ध्यान करना, यही सबसे बड़ा तप हो गया। आप 1.5 घंटे से मोबाइल छोड़ के बैठे हो यहाँ पर, कोई 3 घंटे से बैठा है, कोई 4 घंटे से बैठा है, ये आपका तप ही चल रहा है। जिनका कंट्रोल नहीं है इच्छा पर, वो मोबाइल पर जैसे एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं बीनता है ना, देखा आपने? नहीं देखा हो तो पुरानी मिल में चले जाना। जब वो शांति से बैठे हों तो एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं, बीनते रहते हैं। ऐसे ही ये बंदरों का वंशज भी मोबाइल ले लेता है और उसमें भी यूं 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 करता रहता। प्रवृत्ति वही, सोच नई। प्रवृत्ति तो वही जुएं बीनने वाली है, सोच नई हो गई है। इसलिए कहते हैं उपवास वाले तप हों, बहुत अच्छी बात, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन मोबाइल का उपवास भी किया करो। महीने में 1 दिन मोबाइल का उपवास, आज मोबाइल नहीं छुएंगे, खाएंगे तो नहीं, उपयोग नहीं करेंगे। 24 घंटे में 10 घंटे मोबाइल का उपवास, मोबाइल नहीं छुएंगे, उपयोग नहीं करेंगे। अभी जो 10 उपवास करने वाले हैं, आज सुबह देखा हमने 26 उपवास वाली अम्मा, वो भी मोबाइल पर बात कर रही थी। अरे साहब, ये उपवास तो हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल और कामनाएं छूटना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी करिएगा, करना चाहिए, संकल्प करो। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास हो और मोबाइल का भी त्याग हो। उपवास भले हो पाए ना हो पाए, एकासन हो और मोबाइल का कम से कम सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा हो तो सूचना दे दो सबको कि अमुक दिन में केवल 9 से 10 बजे तक मोबाइल यूज़ करता हूँ, दिन में केवल 5 बार उठाता हूँ। बस ऐसा कुछ भी करके अपना नियम बनाइए। महीने में जैसे लेते ना, बोले महाराज जी मैं एक साल का त्याग रात्रि भोजन और महीने में 31 दिन की छूट। कितनी? हाँ, लोग कोई 1 दिन बोलते, 2 दिन बोलते, 3 दिन, 5 दिन। हम सोचते हैं कि पूरे 31 दिन की क्यों नहीं छूट, 30 दिन की छूट क्यों नहीं ले लेते हो? अरे वही तो परीक्षा है, वही तो तप है। जिस दिन नहीं मिला फिर भी आप डटे रहे, वो तप की श्रेणी में चला जाएगा। अच्छा, मान लो बहुत जरूरी है, महीने में 2 दिन की छूट रख ली। ऐसे ही जरूरी है दिन में 2 घंटे की छूट रख ली, 2 बार फोन उठाने की छूट रख ली, बाकी तो पालन करो। तो चित्त वृत्ति का निरोध करो। चित्त तो चंचल है, लगा रहता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना। स्वरूप प्रतपनम, स्वरूप में चितानंद चैतन्य घन स्वरूपो हम। बाहुबली स्वामी कैसे खड़े रहे साल भर तक, आदिश्वर स्वामी कैसे 6 महीने तक लगातार तप करते रहे। स्वरूपे प्रतपनम, इच्छा निरोध तपः, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। ध्यान रखिए, जीव को जीतना बहुत कठिन है, 5 इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है। अगर आपने इसको जीत लिया तो जग को जीत लिया। जीव को जीतो, कम बोलो, काम का बोलो, कम खाओ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वो खाओ। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ो। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को फायदा होगा, और विवाद छोड़ोगे तो समाज को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा, रिश्तों को फायदा होगा। विवाद छोड़ दो, झगड़ा करना बंद कर दो। यानी भले योगी बनो न बनो, उपयोगी जरूर बनो। मौके पर किसी के काम आ गए, किसी का सहयोग कर दिया, ये भी जीवन में एक तप है।
निस्वार्थ रूप से आप किसी की सहायता भी नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं वो तप की श्रेणी में चला जाता है। सावधानी बरतें और जीवन में हर मौके को तप बनाने का अभ्यास करें। देखो, शोधन किया जाए तो जहर भी औषध का काम करता है। अग्नि वगैरह से शोधन कर लिया जाए तो जहर भी अमृत का काम करता है, और तप से इस आत्मा का शोधन कर लिया जाए तो आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। ध्यान रखिए, ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है, और चढ़ते गए तो सिद्ध तला तक पहुंच जाओगे। ये उपास जो है ना, ये सांप सीढ़ी का खेल है। चढ़ते गए तो आखिरी दिन बड़ा सम्मान पाओगे, पुण्य कमाओगे, और कहीं गरम गरम पकौड़ी देख करके फिसल गए, काजलू कतली देख करके फिसल गए, तो फिर नीचे गिरोगे जरा से चूके कि गए काम से। हैं? सौभाग्यशालियों, लोकत्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते बलानाम ही समस्तानाम स्थित मूर्धनि तपोबलम। इस तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे तप के बल से सिद्ध न किया जाए। सारे बलों में सबसे बड़ा बल है तप का। माता का तप संतान को ऊंचा उठाता है, पत्नी का तप पति को सम्मान दिलाता है, पत्नी का सतीत्व परिवार की शोभा बढ़ाता है, माँ का तप ही तो है गृहस्थी का हार काम संभालती है, फिर भी पूजा के लिए जाप के लिए भी समय निकाल लेते हैं। गृहस्थी में रह करके जो धर्म ध्यान कर रहा है, 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन कर रहा है, देव पूजा गुरु उपासना कर रहा है, स्वाध्याय संयम तपदान कर रहा है, वो तपस्वी समझना। ये माँ बच्चे का टिफिन भी लगा देती है, स्कूल भी भेज देती है, पति को भोजन भी करा देती है, चौका भी तैयार कर लेती है, पड़गाहन भी कर लेती है। क्या कहेंगे आप इसे? भले भोजन त्याग किया हो ना किया हो, रस छोड़े हो ना छोड़े हो, लेकिन अपने चित्त को जो कठोरता से सही दिशा दी। चौका जरूरी है, पड़गान जरूरी है, पूजा जरूरी है। जो अपने चित्त को सही सही रास्ता देना भी तप ही तो है। नहीं तो बहुत मेहनत हो गई, आज तो पास हो गया, आज तो आराम करेंगे। सौभाग्यशालियों, जीवन में तपस्या बहुत बड़ी चीज़ है। संकल्प बहुत सामर्थ्य रखते हैं। तप को तो तीर्थंकर ध्यावें, तप बिन मोक्ष कभी नहीं पावें। तप स्यो महल तनो मग जानो, तप ही तें सब कर्म हरानो। तब तो तीर्थंकर भी चाहते हैं। बिना तप जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, ये सब जिसके बिना जिन राज भी नहीं सीझे, उन्हें मोक्ष जाना ही है। वो तीर्थंकर हैं, लेकिन फिर भी वो विधि पूर्वक संयम स्वीकार करते हैं। और देखो, तुमने तप नहीं किया तो तुम जग के कीचड़ में उलझे हुए हो, और उनने तप किया तो वो पार हो गए। इसलिए हम कामनाएं वासनाएं छोड़ें।
जितना इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा जीवन मंगलमय बनेगा। अरे जब साधक बने हैं तो तपस्या से जी क्या जुराना। जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। जब मुनि बनी गए तो केसलों से क्या डरना है। जब मुनि बन गए हैं तो उपास से क्या डरना है, विहार से क्या डरना है। पानी बरसने लगे, रास्ते में ओले पड़ जाएं तो बड़े मेला रहे। एक कस्बा है बुंदेलखंड में, वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर शिखर जी के लिए विहार हुआ। विहार होते ही वहाँ तो केसलोंच हुए थे और विहार होते ही रास्ते में जोरों का पानी पड़ा। पानी जो शुरू में पड़ता है वो ओले वाला पड़ता है। तो आओ स्टेशन पर अगली जगह पहुँचे, गुरु महाराज बोले सर मुड़ाए ओले पड़े। लेकिन क्या है, अब जब मोखली में सिर दे दिया है तो प्रैक्टिकल हो जाता है कभी कभी। यानी जिन वाणी में प्राकृत में बहुत सारी गाथाएं लिखी हैं तब को सिखाने समझाने वाली, संस्कृत में भी बहुत सारे श्लोक लिखे हैं कि तप करो। और स्वाध्याय को कई जगह बड़ा तप कहा कि स्वाध्याय तो करो ही। न भी अस्थि न भी हो दिहदी सज्जाए समम परम तवो कम्बम, भगवती आराधना में मूलाचार में। लेकिन हिंदी के कवियों ने, अपभ्रंश के कवियों ने देसी भाषाओं में भी तप के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। आज हिंदी दिवस भी है ना, कि कल हो गया। कभी मनाओ, रोज मनाओ। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी। आज आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, प्राकृत नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझते। कल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी टोडासरा, और उनको प्राकृत की किताब दी, ब्राह्मी लिपि दी, तो बड़ा वो मतलब निहार के और चक्कर में पड़ गए कि क्या है। उनको बताया कि प्राचीनतम भाषा प्राकृत है, ये ब्राह्मी लिपि है। तो स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्राचीन भाषा और लिपियों का पकड़ नहीं होती है। नहीं है तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी का स्वाध्याय करो। हिंदी के माध्यम से भी आप पुराण साहित्य पढ़ सकते हैं, प्रवचन साहित्य पढ़ सकते हैं। चित्त का स्थिर होना ही एक तरह का तप है। जब आप निरंतर पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भी एक तप ही कर रहे हैं। ध्यान रखिए, संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी। प्राकृत से जन्मी है हिंदी, अपभ्रंश से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी। लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करती है हिंदी। वाणी की आपको अंग्रेजी नहीं आती है, ये शर्म की बात नहीं है। लेकिन जिस हिंद में जन्मे हैं और हिंदी नहीं आती है, ये शर्म की बात। ये भाषा तो कर ही लो कम से कम कंप्लीट, ये से तो समझ में आना ही चाहिए। अगर विचार करें तो प्राकृत भाषा से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश ही धीरे धीरे देसी रूप धारण किया, और उस देसी में भी एक जो सुसंस्कृत रूप हुआ वो हिंदी का रूप है। इसका मतलब है कि हिंदी की माँ अपभ्रंश है, हिंदी की दादी प्राकृत है और हिंदी की मौसी संस्कृत है। ये पूरा परिवार है भारत की भाषाओं का। आपको कोई भी समझ में आ जाए उसी से आप पढ़ लो, उसी से सीख लो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। कोई मेहमान आएगा और आपको एक बार आम खिलाएगा। मेहमान आम लेके आया, आम खिला के गया, रामफल खिला के गया, आपको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपके गांव में रोज़ रोज़ आम आ जाएंगे। लेकिन अगर वो मेहमान
आपको आम का पेड़ लगाना सिखा गया, आम का पेड़ लगा गया, तो आप रोज रोज आम खा पाएंगे। ऐसे ही मुनिराज अतिथि हैं, वो स्वाध्याय के आम आपको खिला रहे हैं। प्रवचन के आम महीने 15 दिन खिलाएंगे, 4 महीने खिलाएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन उनके कहे अनुसार स्वाध्याय का पेड़ आपने अपने घर में लगा दिया, जिनालय में लगा दिया, तो आप रोज रोज जिनवाणी के आम खाएंगे। रोज रोज तत्व चिंतन की दिशा में आप बढ़ते जाएंगे। सौभाग्यशालियों, तप कल्याणक का महत्व तो आप इसी से मान लो कि लौकांतिक देव और किसी कल्याणक में आए ना आए, वो तप कल्याणक में जरूर आते हैं। और तीर्थंकर का तप कल्याणक भी जरूर मनाया जाता है। केवल 5 मुख्य प्रोग्राम्स होते हैं तीर्थंकर की लाइफ के। यूं तो ढेरों होते होंगे, लेकिन फाइनली कितने होते हैं? उसमें एक गर्भ है, वो कितना महत्वपूर्ण है, उसमें जन्म है, वो कितना महत्वपूर्ण। तप भी उसमें एक कल्याणक है कि आप दीक्षा लेने तप लेने चले तो इसे भी मनाओ। फिर केवल अज्ञान, फिर मोक्ष। मोक्ष को मनाते तो समझ में आता, तप को भी मना रहे, इसका मतलब है तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। और सच्चा तपस्वी ख्याति पूजा प्रतिष्ठा के झंझट में नहीं पड़ता, वो तो तप करने के लिए तप करता है। एक बार एक सज्जन आया और पूछने लगे गुरुवर सन्मति सागर जी से, आपके 10,000 उपास तो हो गए होंगे? महाराज बोले, महाराज ने एक बार कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर कहा, इतने उपास करते हैं आप, आहार से ज़्यादा तो उपास होते हैं, तो 10,000 तो हो गए होंगे? उनने बहुत छोटा सा जवाब दिया, मैं सिर्फ तप करता हूँ, मैं गिनती नहीं करता। जब कर्म हुए हैं, जीव ने जब संसार में कर्म बांधे हैं, तो वो भी तो बिना गिने बांधे हैं, तो तब भी बिना गिने ही कठोरता से करना होगा, तभी विकारों का कर्मों का नाश होगा। अपन सभी निर्विकार दशा को उपलब्ध हो, चित्त शांत हो, माला फेरें तो माला में भी मन लगे। ऐसा ना हो कि माला हाथ में हो और दिमाग में माल घूम रहा हो। माला तो कर में फेरे, जीव फेरे मुख माही, मनुआ फेरे मार्केट में, ये तो सुमरन। थोड़ी स्थिरता बढ़ाइएगा, आपका मंगल होगा। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः।